Morning everyone and welcome to again our second class of number system। कल की क्लास जो हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द नंबर सिस्टम और उसमें हमने थ्योरी ऑफ नंबर्स के बारे में बात की थी। अब आज की क्लास जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो इसमें जो भी हमने जहाँ पे कल तक पढ़ा था उसके आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कल हमने ये पढ़ा था कि नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। और फिर रियल नंबर क्या होते हैं वो बता के मैंने रियल नंबर के 5 क्लासिफिकेशन बताए थे। वो बताने के बाद मैंने नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन बताई थी, उसमें कुछ फाइनल पॉइंट्स बताए थे। नेचुरल नंबर हो जाने के बाद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डेफिनेशन पार्ट ऑफ होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट रैशनल नंबर्स। कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली चीज़, जिसके अंदर पी और क्यू दोनों ही बिलोंग्स करने चाहिए इंटीजर्स की कैटेगरी, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, पी कैन बी इक्वल्स टू जीरो। अब इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में से नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का एक सिनोनिम और होता है, इसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। मतलब ये तुम्हारे फर्दर क्लासिफिकेशन बन रहे हैं। तो अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला है कि रैशनल नंबर को जब हम लोग डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमें दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलने की चांसेस हैं। एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके दो टाइप्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अवलिक रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे 1/2 को सॉल्व करना है तो 1/2 को मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा पहले ही स्टेप में ही आ जाएगा 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहीं पे ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। लेकिन अगर मैं 22/7 को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये बन जाता है 3.14258 और ये चलते रहता है। मतलब ये चलते जा रहा है और इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है जिस पे ये रिपीट कर रहा है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है। अच्छा, एक और होता है, सपोज कर लो मैं लेता हूँ 1/3 को, तो 1/3 क्या करेगा, ये ऐसे चलेगा 0.33333333। मतलब अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट कर रहा है एक ऑर्डर में, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन बन जाता है जिसमें वो तुमसे सिंपली क्या करेगा, 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और बदले में वो तुमको बोलेगा तो नहीं, क्योंकि वो उम्मीद क्या कर रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन यू शुड बी एबल टू डू सो। तो इसके लिए तुम्हें क्या कर रहा है, तो लेट्स सी इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखना। हम लोग इसके अंदर में एक छोटा सा काम करने वाले हैं, ध्यान से देखना। इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि जो भी मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ ऑप्शंस है वो सारे के सारे होने चाहिए लोवेस्ट फॉर्म में। और दूसरी चीज़, अगर वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको तो पहले ले आओ लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ एक वैल्यू 8/16, तो मैं बोलूँगा ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में लाओ। तो लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको कट कर सकता हूँ, ये 1/2 हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेप होने के बाद ही जो नेक्स्ट स्टेप तुम्हें चेक करना है वो ये है कि Q मस्ट बी एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of m into 5 to the power of n, वेयर m and n मस्ट बिलोंग्स टू इंटीजर। और ध्यान रखना इंटीजर में जीरो भी आता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो 1/2 को देख के मैं बोल सकता हूं कि ये जो q वाला पार्ट है उसको मैं लिख सकता हूं 2 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 0। 1 और 0 ये दोनों ही बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, और ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया है इस 2 को इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आफ्टर गेटिंग इन लोएस्ट फॉर्म मेरा जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तुमको सॉल्व होने के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देगा। तो ये चेक करने के लिए तुम्हारे पास में और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज 17/15। अब मैं बोलता हूँ कि विदाउट डूइंग एनी डिवीजन हाउ टू चेक। तो सबसे पहले तो यही चेक करना होता है कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है। तो हाँ, ये बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 17 और 15 किसी कॉमन नंबर से तो कटेंगे नहीं। अब बात आती है 15 जो कि क्यू की जगह में है, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, मतलब 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1। अब अगर 2 नहीं भी है तो 2 की पावर 0 लगा दो। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों तो आ गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी आ गया है तुम्हारे पास में 3, और ये रूल नहीं कहता मुझे। मेरा रूल मुझे ये कहता है कि मेरा जो भी डिनोमिनेटर है उसके अंदर अगर आए भी तो 2 का पावर आए, 5 की पावर आए, लेकिन और किसी तीसरे नंबर का पावर नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स इसको डिवाइड करने से पहले ही मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू गिव मी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जबकि पिछले वाला टर्मिनेटिंग था। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन फ्रैक्शन को देख के या रैशनल नंबर को देख के डिसाइड कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिवीज़न कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देगा या नॉन टर्मिनेटिंग देगा। तो तुम्हारे पेपर में कई बार 4 ऑप्शन देके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि पहला स्टेप यही है कि तुम्हें उसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है, और लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा इट मस्ट बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of m into 5 to the power of n, where m and n belongs to integer। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है। अब इसी के अंदर में अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगला कंसेप्ट होता है इसके अंदर हमारा कि सपोज कर लो हमें एक वैल्यू मिल रही है, इसको मैं टाइप 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इस वैल्यू को उसने दिया हुआ है तुम्हें ऐसे करके 0.25252525। क्वेश्चन का एक हेडिंग बना दिया कि राइट दिस नंबर इन p/q फॉर्म या एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p/q फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये p/q के फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस हो सकता है, क्योंकि जस्ट नाउ मैंने तुम लोग को बताया था कि जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ध्यान रखना, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। मैंने NTR लिख तो दिया है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये 25252525 करके चल रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट इसका एक पैटर्न है जिसमें ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए तुमको थोड़ा सा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। मैं इसका एक जनरल मेथड बताऊँगा और फिर इसका शॉर्टकट बताऊँगा, तो दोनों मेथड को ऑब्लिक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले जनरल मेथड, जैसे ही तुमने देखा कि ये वैल्यू इस तरह से जा रही है तो तुम ऐसा 25 के ऊपर में बार डाल दो। इसका मतलब वही है। अब तुमको ये देखना है कि 2 नंबर के ऊपर में बार डाला हुआ है, तो हम लोग को करना क्या है अगले स्टेप में, अगर 2 नंबर के ऊपर में बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तुम्हारे मेन इक्वेशन को। मेन इक्वेशन में इसको मान के चल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने मेन इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 100x, क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था x, और इतने सारे 25 के पेयर में से एक 25 का पेयर यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे वहीं रहेंगे। अब हमें क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है उसको इसमें से माइनस कर देना है, और जैसे ही तुमने इसको माइनस किया तो ये 25 बार वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये बन गया 25 और ये बन गया 99x, मतलब पहले स्टेप में ही क्वेश्चन ख़त्म। ये बन गया तुम्हारा 25/99। और ये जरूर चेक कर लेना कि ये फर्दर कट सकता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये अभी कट नहीं सकता, तो दिस विल बी द रैशनल नंबर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। अब मान लो तुम ये 2-3 स्टेप भी नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल काम क्या करना है कि पहले तो ये देख लो कि कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो 2 ही हैं, उनको लिख लो पहले। और नीचे अपॉन में सीधा ये देख लो कि अगर 2 ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं तो 2 लाइन यहाँ पे लगा दो, बस, और कुछ करना ही नहीं है। अब छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास में है 0.147147 और ये डॉट 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 करके चल रहा है, और तुम इसको चाहते हो p/q के फॉर्म में लिखना। तो पहले तो ये देखो कि ये 147 ही तो रिपीट कर रहा है, तो सबसे पहले ऊपर लिख दो 147, और ये हैं कितने इन टोटल, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे लिख लो 999। बट इस बार क्या होगा कि हो सकता है कि तुमको ऑप्शन में ये आंसर ना मिले, जबकि यही मैंने अभी ऊपर बताया है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात और बोली थी कि ये ज़रूर चेक करना होता है कि क्या ये फर्दर कट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 की डिविजिबिलिटी जिसको पता है वो आराम से बता सकता है कि इसको हम लोग 3 के टेबल में कट कर सकते हैं। तो अगर तुम इसको न्यूमरेटर को 3 के टेबल में कट करते हो तो 49 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 333।
इसका मतलब है कि इसका जो सही आंसर है फर्दर रिडक्शन के साथ वो है 49/333। टाइप 1 क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया था। इसी के अंदर में अब दूसरे टाइप की तरफ मूव करते हैं, इसको भी ज़रा ध्यान से देख लेना। दूसरे टाइप का अंदर भी हेडिंग वही है तुम्हारे पास में। टाइप 2 क्वेश्चन के अंदर कुछ बदलेगा नहीं, सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस वो कर रहा है। अब वो तुमको वैल्यू दे रहा है x इज इक्वल्स टू 3.575757 और ये जा रहा है। ये भी तुम्हारा NTR ही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डिफरेंस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा है कि पिछले क्वेश्चन में पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0 था, यहाँ पे कोई नंबर है 3, बाकी राइट हैंड साइड में तो सिचुएशन वही है। तो सबसे पहला स्टेप अगर तुम इसको जनरल मेथड से कर रहे हो तो 3.57 बार लिख के, ये 57 ही बार बार रिपीट हो रहा है। अब 2 ही डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने सारे 57 में से एक पेयर ऑफ 57 यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे वहीं रहेंगे। अब ये जो तुम्हारा इनिशियल इक्वेशन है x वाला, उसको इससे माइनस कर दो, और जैसे ही तुमने ये काम किया तो यहाँ पे आ गया 99x, ये सारे 57 बार कैंसिल हो गए और 357 माइनस 3 दैट इज़ 354। तो आंसर आ गया 354/99, जो कि सही तो है, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि ये वैल्यू भी फर्दर रिड्यूस हो सकती है कि 3 के टेबल में अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 5 3 8 4 12 है, तो 118 और ये 33 हो गया। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो अब स्टेप में अगर मैं इसका शॉर्टकट लगाऊं तो क्या है कि सबसे पहले तो पूरा नंबर लिख दो और उसमें से माइनस करो वो पार्ट जिस पे बार नहीं है या जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो तो 3 है जो रिपीट नहीं हो रहा है, और नीचे 9 लगाने की जब बारी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि 57 दो ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 लगा दो, तो तुम्हारा आंसर फिर से आ जाता है 354/99। इसको तुम रिड्यूस करोगे तो वो बन जाएगा 118/33। तो ये था तुम्हारा टाइप 2, जो कि आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप 3, इसी का थर्ड टाइप। तो इसके थर्ड टाइप के अंदर में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। इसके थर्ड टाइप को तुम थोड़ा डिफरेंट भी देख सकते हो। इसमें होगा क्या कि वो तुमको क्वेश्चन देगा 4.3191919 और ये चल रहा है। ये भी NTR है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अब तुमको यहाँ पे ये देखना है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और कुछ डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो जब तुम इसको स्टार्ट करोगे ट्रेडिशनल मेथड से, तो सबसे पहले तो x ले लिया 4.3 और जो डिजिट रिपीट हो रहा है 19 है, उसके ऊपर बार डाल दो। लेकिन अब तुम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तुमको इस इकलौते डिजिट को जो डेसिमल के बाद है लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लाने की ज़रूरत है। तो वो चूँकि एक ही है तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो 10 से। जैसे ही तुमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड हो गया 10x और यहाँ आ जाएगा 43, क्योंकि 3 इधर आ गया और 19 बार वैसे ही रहेगा। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले टाइप की तरह हो गया। अब तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे 2 डिजिट है जो मल्टीप्लाई जो रिपीट हो रहे हैं, तो अब इस पूरे इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई कर लो 100 से। तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड में 1000x और ये हो जाएगा 4319.19 बार। अब तुम इसको माइनस कर लो, जैसे ही माइनस किया ये गायब हो गया, यहाँ आ जाएगा 990x और इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो ये 6 हो गया। 431 माइनस 4 मतलब 4276 और फाइनली आंसर क्या हो गया 4276 अपॉन में 990। आंसर ये सही है, लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है। तो इसको मैं 2 से कट करूँगा 2138 और ये बन गया 495। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये और फर्दर नहीं रिड्यूस होएगा, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। और इसका शॉर्टकट क्या है कि सबसे पहले तो ये पूरे नंबर्स को लिख लो 4319। अब इसमें से माइनस करो वो पार्ट जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ 43। और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में सबसे पहले तो ये देख लो कि 2 ही डिजिट थे जो रिपीट हो रहे थे, तो उतने 9 लगा लो पहले 99। और डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही है, तो एक 0 लगा लो, दैट इज़ 3। और अब तुम इसको माइनस करोगे तो अगेन तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4276 और अपॉन में 990, जिसको रिड्यूस करके तुमको आंसर मिल जाएगा 2138 अपॉन 495। तो आज के पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में बात की है, जिसमें मैंने ये तुम लोग को बताया कि किस तरह से रैशनल नंबर के डेफिनेशन के साथ साथ ये चेक करें
कि ये किस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेता है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, उसका एक तरीका बताया। और ये 3 तरह के क्वेश्चंस मैंने दिखाए जो तुम्हारे पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, जहाँ पे तुमको कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे के उसको PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद इसमें रह जाता है इर्रेशनल नंबर, तो उसको भी आज कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर के बारे में मैंने यही बोला था कल की क्लास में कि जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, या ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने निकल जाएं, तो वो तुमको कुछ ऐसी वैल्यू देने लगेगा जो कि, जैसे मान लो √2 की अगर बात करें तो √2 क्या देगा 1.414258, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। लेकिन इर्रेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, और ये हमने पढ़ा था बचपन में, जैसे 9th क्लास में 10th क्लास में, कि √2 √3 √5 ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। सपोज कर लो मुझे इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर की एक कैटेगरी होती है, तो जो रियल नंबर की कैटेगरी में आता है वो सारे के सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इनमें से सपोज कर लो मुझे √2 को नंबर लाइन में दिखाना है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन बना लूँगा, बीच में 0 होता है तो 0 ले आओ, यहाँ से 1 यूनिट मेज़र करके एक पॉइंट ले लो दैट इज़ 1, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना लो 1 यूनिट का। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, ये लेंथ 1 की है, ये लेंथ भी 1 की है, तो ऑब्वियसली ये √2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर मैं आर्क लेंथ से इसको मेज़र करूं और कंपास पॉइंट को ऐसे घुमा दूं, तो ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और ये होगा तुम्हारा √2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा √2 डिस्टेंस। अब मान लो तुमको √2 डिस्टेंस के बाद √3 दिखाना है, तो तुम क्या करो, इसी के ऊपर में एक 1 यूनिट और ड्रॉ कर दो और इसको ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा √3 का। अब तुमने यहाँ से आर्क को मेज़र किया, इस लेंथ को मेज़र किया और फिर आर्क घुमा दिया, तो ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, दिस विल बी √3, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा √3 होगा। तो इस तरह से अगर तुम इसको प्रोसीड करोगे तो आगे जाते 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 तुम्हें सारे के सारे √2 √3 √4 √5 सारे के सारे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रियल नंबर कैटेगरी की क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब नंबर थ्योरी में जो नंबर की क्लासिफिकेशन होती है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स जो कि नंबर सिस्टम कवर करता है। तो टिल देन टेक केयर और इनको रिवाइज करते रहो।